क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय रुपया हर साल डॉलर के मुकाबले थोड़ा-थोड़ा कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? और आज इस स्थिति में रुपया आ पहुँचा है कि डॉलर के मुकाबले आज तक की लोवेस्ट पोज़ीशन पे है। क्या इसके पीछे बीजेपी, नरेंद्र मोदी या कोई सरकार ज़िम्मेदार है? या फिर इसके पीछे छिपे हैं ऐसे आर्थिक कारण जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते? क्या मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अफ़वाह फैला रही है? आज हम आपको बताएँगे रुपए की कमज़ोरी के 3 सबसे बड़े कारण। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि भारतीय रुपया लगातार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या केवल सरकार की नीतियाँ इसकी वजह है या इसके पीछे कुछ बड़े आर्थिक कारण भी हैं? आइए समझते हैं 3 प्रमुख कारण जो भारतीय रुपये पर दबाव बनाते हैं। 1. भारत का निर्यात भी काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। यह एक ऐसा कारण है जिस पर अक्सर कम चर्चा होती है। भारत दुनिया भर में दवाइयाँ, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम उत्पाद और कई अन्य वस्तुएं निर्यात करता है। लेकिन इन उत्पादों को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा संसाधन विदेशों से आयात किए जाते हैं। इन आयातों का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इसका मतलब यह है कि निर्यात बढ़ने के साथ साथ कई क्षेत्रों में आयात की जरूरत भी बढ़ जाती है। जब भारतीय कंपनियां अधिक डॉलर खरीदती हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर दबाव पड़ता है। यानी भारत का निर्यात पूरी तरह घरेलू संसाधनों पर आधारित नहीं है, बल्कि कई उद्योगों में आयातित कच्चे माल पर निर्भरता बनी हुई है। 2. कच्चे तेल क्रूड ऑयल का भारी आयात। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। देश अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और इसका भुगतान डॉलर में करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत को अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। तेल कंपनियां डॉलर खरीदती हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। इसका सीधा असर रुपए पर पड़ता है और रुपया कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि जब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तब अक्सर भारतीय रुपये पर भी दबाव देखने को मिलता है। 3. विदेशी निवेश एफआईआई बाय एफपीआई का बाहर जाना। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है, लेकिन जब वैश्विक परिस्थितियां बदलती हैं, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं या निवेशकों को किसी अन्य देश में बेहतर अवसर दिखाई देते हैं, तो विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयर और बॉन्ड बेचकर अपना पैसा वापस ले जाते हैं, तो वे रुपए को डॉलर में बदलते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपए की मांग घट जाती है। नतीजा ये होता है कि डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर दिखाई देता है। भारतीय रुपए की कमजोरी केवल एक कारण से नहीं होती, इसके पीछे कई आर्थिक और वैश्विक कारक काम करते हैं। लेकिन 3 प्रमुख कारण हैं। निर्यात के लिए आयातित कच्चे माल पर निर्भरता, कच्चे तेल का भारी आयात, विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी। जब तक भारत आयात पर निर्भरता कम नहीं करता, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा नहीं देता और अधिक घरेलू विनिर्माण को मजबूत नहीं बनाता, तब तक रुपए पर समय समय पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि रुपए का नियंत्रित रूप से कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। इससे भारतीय निर्यात को कुछ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी मिल सकता है। लेकिन यदि गिरावट बहुत तेज हो, तो इसका असर महंगाई, आयात लागत और आम जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है।